2025 की शुरुआत में मेष राशि के जातकों ने बड़ी उम्मीदों के साथ कदम बढ़ाया था। उन्हें लगा था कि अब तक की चुनौतियों का अंत होगा, मगर ग्रहों की चाल ने जैसे उनकी राह में कुछ और ही मोड़ ला दिए। साल के पहले कुछ महीने खासे चुनौतीपूर्ण रहे और मार्च ने तो जैसे हालात को और उलझा दिया। इसकी जड़ में था बुध का कमजोर प्रभाव और 5 ग्रहों का एक ही भाव में आकर बैठना, जो ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ संकेत नहीं माना जाता। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जून का महीना मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए नई रफ्तार और नयापन लेकर आ रहा है। इस दौरान आप खुद पर खर्च करने से नहीं हिचकेंगे, चाहे वो नया आउटफिट हो, स्टाइलिंग में बदलाव या फिर एक नया लुक। आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट और आकर्षक महसूस करेंगे। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, बातचीत के मौके बनेंगे और लोगों के साथ आपकी मौजूदगी हर जगह महसूस की जाएगी। इस महीने आप न सिर्फ अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे, बल्कि एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, मानो सितारे अब आपके साथ कदम से कदम मिला रहे हों। इस जून माह में मेष राशि और विशेष रूप से मेष लग्न वाले जातकों के लिए खर्चों का ग्राफ ऊपर जाता नजर आ रहा है और ये खर्चे सिर्फ शौक या दिखावे तक सीमित नहीं रहेंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए नए परफ्यूम, स्टाइलिश कपड़े या घर की सजावट से जुड़ी चीजों पर पैसा खर्च करेंगे, ताकि आपका लुक और आत्मविश्वास दोनों में नयापन झलके। लेकिन इसके साथ साथ ये खर्चे आपके प्रोफेशन और करियर से जुड़े मामलों में भी झलकेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यवसाय के विस्तार या सुधार के लिए निवेश की संभावना अधिक है, और अगर आप नौकरी करते हैं तो किसी नए प्रोजेक्ट या फ्यूचर प्लानिंग में पैसा लग सकता है। निवेशक हैं तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ नए जोड़ हो सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा बनेंगे। कुल मिलाकर ये खर्चे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों छवियों को मजबूत करने की दिशा में होंगे। वहीं महिलाओं के लिए एक खास चेतावनी भी है। अगर आप मेष राशि की हैं, मेष लग्न की हैं और गर्भवती हैं, तो इस महीने आपको विशेष सावधानी और देखभाल की जरूरत है। सेहत से जुड़ी कोई भी बात हल्के में न लें, क्योंकि सितारे संकेत दे रहे हैं कि सतर्क रहना ही समझदारी होगी। इस महीने मेष राशि के जातकों को सेहत और संबंधों दोनों मोर्चों पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर अगर आप महिला हैं और गर्भवती हैं, तो मंगल और केतु की युति कुछ चुनौतियां पैदा कर सकती है। ऐसे में खुद की देखभाल को प्राथमिकता दें। और यदि आप प्रेग्नेंट नहीं भी हैं, तब भी पेट से जुड़ी दिक्कतें या मौसमी संक्रमण से जूझने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए खानपान और रूटीन में सावधानी बरतें। वहीं रिलेशनशिप में रह रहे लोगों के लिए यह समय थोड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ किसी बात को लेकर बहस या टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि गुस्सा और ईगो इस वक्त कुछ ज्यादा हावी रह सकता है। ऐसे में संवाद को खुला और शांत रखना ही बेहतर रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं उस अच्छी खबर की जो इस महीने को संतुलित करती है, पैसे का आगमन। जी हां, एक तरफ खर्चे और इन्वेस्टमेंट होंगे, लेकिन दूसरी तरफ इनकम के नए रास्ते भी खुलेंगे। व्यापार से जुड़े लाभ, पहले किए गए निवेश से रिटर्न या किसी पुराने अटके हुए पैसे का वापस मिलना जैसी स्थितियां सामने आ सकती हैं। कुल मिलाकर ये महीना जहां एक ओर चेतावनी लेकर आया है, वहीं दूसरी ओर संभावनाओं का खजाना भी खोल रहा है। बस जरूरी है समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ना। इस महीने मेष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से सितारे पूरी तरह मेहरबान नजर आ रहे हैं। चाहे बात व्यापार से मिले, प्रॉफिट की हो, नौकरी में तरक्की की, किसी प्रमोशन की या फिर प्रतियोगिता में मिली सफलता की, हर दिशा से धन आगमन के संकेत हैं। इस समय आपकी मेहनत को वो पहचान मिल सकती है जो लंबे वक्त से रुकी हुई थी, और उसका सीधा असर आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। आपकी झोली सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि सम्मान और वैभव से भी भर सकती है। अब बात करें यात्राओं की, तो इस महीने सफर आपके रूटीन का हिस्सा बन सकता है। चाहे वो ऑफिस के काम से हो, क्लाइंट मीटिंग्स के लिए अप डाउन हो या व्यापारिक डील्स के सिलसिले में छोटी यात्राएं, आप लगातार गतिशील बने रहेंगे। इन मूवमेंट्स के दौरान न सिर्फ आपके नेटवर्क का दायरा बढ़ेगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों से रिश्ते भी मजबूत होंगे। पड़ोसियों या आसपास के लोगों के साथ मिलकर कोई एक्टिविटी करना या किसी इवेंट में शामिल होना
आपके सामाजिक जुड़ाव को और गहरा करेगा। और खास बात यह कि 6 जून से 22 जून के बीच की गई यात्राएं न सिर्फ सफल होंगी बल्कि आपको किसी न किसी रूप में स्पष्ट लाभ भी दिलाएंगी। इसलिए अगर कुछ नया प्लान करना हो तो इन तारीखों पर खास नजर रखें। इस महीने आपके द्वारा की गई मीटिंग्स या किसी खास व्यक्ति से हुई मुलाकात, चाहे वह क्लाइंट हो, कस्टमर, बॉस या फिर कोई नया संपर्क, बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। बातचीत के ये सिलसिले आपको न केवल तुरंत लाभ देंगे बल्कि भविष्य में भी आर्थिक या करियर से जुड़ी नई राह खोल सकते हैं। इसी के साथ लंबी दूरी की यात्राओं के भी मजबूत योग बन रहे हैं और अगर आपके मन में विदेश यात्रा की कोई योजना है तो यह समय उसे साकार करने का है, क्योंकि वहां से भी अच्छे अवसर और मुनाफा मिलने के पूरे संकेत हैं। अब बात करें महीने की छठी और थोड़ी संवेदनशील भविष्यवाणी की। महीने के शुरुआती सप्ताह में आपका व्यवहार घर के माहौल पर असर डाल सकता है। पारिवारिक सदस्यों के प्रति थोड़ी झुंझलाहट या डोमिनेटिंग एटीट्यूड सामने आ सकता है, जिससे रिश्तों में हल्का तनाव आ सकता है। इसके अलावा आलस भी इस दौरान आप पर हावी रहेगा। ऐसा महसूस होगा कि एक बार सोफे पर बैठे तो फिर उठने का मन ही नहीं हो रहा। साथ ही माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है, इसलिए उन्हें लेकर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर यह समय जहां बाहर की दुनिया में तरक्की और प्रॉफिट देने वाला है, वहीं घर के अंदर समझदारी और संतुलन की जरूरत है। महीने के पहले हफ्ते तक जहां थोड़ी सुस्ती और थकान हावी रह सकती है, वहीं 7 जून के बाद आपकी एनर्जी जैसे अचानक रफ्तार पकड़ लेगी। आप न सिर्फ एक्टिव होंगे बल्कि जरूरत से ज्यादा एक्टिव भी नजर आ सकते हैं। यही बदलाव हमें 7वीं भविष्यवाणी की ओर ले जाता है, जो बताती है कि इस समय आप इन्वेस्टमेंट या बड़े फैसलों को लेकर कुछ ज्यादा ही जल्दीबाज हो सकते हैं। जो चीज तुरंत आकर्षित करे, जो आइडिया उत्साह जगाए, बस उसी में कूद पड़ने की प्रवृत्ति रहेगी, बिना ये सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। ये उतावलापन आपके सोचने के तरीके, निर्णय लेने की क्षमता और हर एक्शन में झलक सकता है। खासकर पैसों से जुड़ी कोई डील, नया निवेश या बड़ा आर्थिक फैसला, इनमें जल्दबाजी भारी नुकसान दे सकती है। इसलिए इस समय खुद को थोड़ा रोकना, चीजों को जांचना परखना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी होगा। उत्साह अच्छा है, लेकिन अगर वह सोच समझ से दूर हो जाए तो फायदे की जगह नुकसान भी दे सकता है। तो याद रखिए, 7 जून के बाद जल्दबाजी से ज्यादा समझदारी आपके लिए फायदे का सौदा होगी। इस महीने आपको थोड़ा सा धैर्य और संतुलन बनाए रखने की खास जरूरत है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण काल सर्प योग बन रहा है जो आपके लिए मानसिक, शारीरिक और वित्तीय स्तर पर कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकता है। खासकर अगर आप गुस्से में जल्दी प्रतिक्रिया देने वाले हैं या चीजों को लेकर जल्दबाजी करते हैं तो छोटी मोटी चोट या कोई अप्रत्याशित नुकसान हो सकता है। इसलिए खुद पर नियंत्रण बनाए रखें। अब बात करते हैं 9वीं भविष्यवाणी की, जो कहती है कि 7 जून के बाद आपके लिए चल और अचल संपत्ति से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ाने की कोशिश की थी और वो अब तक खाली थी, तो अब किराएदार मिलने की पूरी संभावना है। वहीं जो लोग घर या जमीन बेचने या खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय खासा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि संपत्ति से जुड़ा निवेश आपको अच्छा रिटर्न दिला सकता है। 10वीं भविष्यवाणी की ओर बढ़ें तो व्यापारियों के लिए यह समय एकदम धमाकेदार साबित हो सकता है। भले ही खर्चे बढ़ें या इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े, लेकिन उसके बदले में जो लाभ मिलेगा वो आपकी उम्मीदों से कहीं बड़ा होगा। अचानक से व्यापार में उछाल आना, कोई बड़ा क्लाइंट मिल जाना या नई डील फाइनल होना जैसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब वक्त है यह समझने का कि इस ग्रह गोचर का अलग अलग जीवन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चाहे आप स्टूडेंट हों, नौकरी पेशा हों या व्यापारी, हर वर्ग के लिए सितारे कुछ न कुछ नया कह रहे हैं। जून का महीना आर्थिक रूप से आपके लिए एक दिलचस्प सफर लेकर आ रहा है। जहां एक ओर खर्चे आपकी जेब पर थोड़ी मार कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर धन का प्रवाह भी बना रहेगा। बस शर्त यही है कि निवेश सोच समझकर करें। जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर लिया गया कोई भी जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट नुकसानदेह साबित हो सकता है।
व्यापार की बात करें तो इस महीने अचानक होने वाले मुनाफे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। खासकर अगर आप खुदरा व्यापार से जुड़े हैं तो अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से जुड़े लोग 7 जून के बाद किसी बड़े ऑर्डर या डील के चलते भारी लाभ कमा सकते हैं। अब अगर आप जॉब में हैं तो जून का पहला हिस्सा यानी 22 जून तक का समय आपके करियर के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके प्रयास रंग ला सकते हैं, प्रमोशन या बोनस जैसी खुशखबरियां मिल सकती हैं और आपके काम की सराहना भी हो सकती है। कुल मिलाकर जून का महीना मौका भी देगा और चुनौतियां भी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आप किन फैसलों को ठंडे दिमाग से लेते हैं और कहां खुद पर काबू खो बैठते हैं। जून का पहला हफ्ता नौकरी पेशा लोगों के लिए उम्मीदों से भरा रहेगा। आपके काम को सराहा जाएगा, आपकी मेहनत को मान्यता मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी छवि मजबूत बनेगी। खासकर 6 जून से लेकर 22 जून तक का समय करियर में नई ऊंचाई छूने का संकेत दे रहा है। इस दौरान प्रमोशन, इंसेंटिव या कोई विशेष उपलब्धि आपकी झोली में आ सकती है। लेकिन जरा सतर्क रहे क्योंकि 22 जून के बाद कुछ बदलावों के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। संभव है कि जॉब रोल या लोकेशन में कोई ट्रांजिशन हो। अब बात करते हैं घर परिवार की, तो 7 जून के बाद आपके जीवन में एक खास तरह की शांति और सुकून दस्तक देगा। घर का माहौल अचानक सुकूनदायक हो जाएगा, जैसे हर तनाव की परत अपने आप उतरने लगे। ऐशो आराम और मानसिक शांति दोनों आपको साथ मिलेंगे, जैसे कोई लंबी थकान के बाद मिलती है एक प्यारी सी राहत। खास तौर पर अगर माता या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे तो अब वह चिंता भी खत्म होती नजर आ रही है। मंगल के राशि परिवर्तन के साथ ही आपके घर का वातावरण फिर से पॉजिटिविटी से भर जाएगा और आप खुद को पहले से ज्यादा सहज, सुरक्षित और संतुलित महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो जून का महीना खास तौर पर 7 जून के बाद आपके लिए राहत की सौगात लेकर आएगा। यदि आप किसी पुराने रोग या शारीरिक परेशानी से जूझ रहे थे तो अब इलाज असर दिखाएगा, दवाइयां काम करेंगी, डॉक्टर की सलाह कारगर होगी और आपके भीतर फिर से ऊर्जा का संचार होगा। जहां तक संतान से जुड़ी चिंता का सवाल है तो इस महीने आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। खासकर 7 जून के बाद बच्चों का व्यवहार कुछ असामान्य या उग्र हो सकता है। वे जोखिम उठाने वाले काम कर सकते हैं या जिद में कोई ऐसी हरकत कर बैठें जो चोट या परेशानी का कारण बने। अगर आपकी संतान छोटी है तो उनकी सुरक्षा को लेकर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देना होगा। वहीं अगर बात करें प्रेम संबंधों की, चाहे आप बॉयफ्रेंड हों या गर्लफ्रेंड, तो जून का यह समय भावनात्मक तौर पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। छोटे छोटे मुद्दे बड़ी बहस में बदल सकते हैं और बातों में टकराव की संभावना बनी रहेगी। ऐसे में बेहतर होगा कि हर बातचीत में संयम और समझदारी से काम लें ताकि रिश्तों की डोर मजबूत बनी रहे। अगर दांपत्य जीवन की बात करें तो जून का महीना आपके रिश्तों में नई मिठास और समझदारी लेकर आ रहा है। इस दौरान आपके जीवन साथी का समर्थन आपको मजबूत बनाएगा और मिलकर आप कई सकारात्मक परिणाम हासिल करेंगे। जहां तक छात्रों का सवाल है तो 7 जून के बाद आपकी पढ़ाई में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। चाहे आपकी छुट्टियां खत्म हो गई हों या आप फिर से पढ़ाई में जुटना चाहते हो, यह समय आपके लिए बेहद फलदायक रहेगा। आपकी बुद्धिमत्ता, समझदारी और अध्ययन के तरीके इस दौर में आपको बेहतर परिणाम दिलाएंगे। किस्मत की बात करें तो 15 जून के बाद भाग्य आपके साथ पूरी तरह खड़ा नजर आएगा। इस अवधि में आपको सफलता और लाभ के नए द्वार खुलते दिखेंगे जो हर वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह महीना आपके लिए बेहद अनुकूल है, क्योंकि लंबी दूरी की यात्राएं भी आपको नए अवसर और लाभ प्रदान करेंगी। कुल मिलाकर जून का यह समय आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में बदलाव और प्रगति का संदेश लेकर आता है। इस महीने आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी लाभदायक साबित होंगी, क्योंकि ज्योतिषीय ग्रह आपकी ऊर्जा और भाग्य का समर्थन कर रहे हैं। अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं तो खासकर इस समय आपके लिए बड़े अवसर खुलने वाले हैं, क्योंकि 7.5 का प्रभाव विदेश से जुड़ी सफलताओं को बढ़ावा देता है। घर में रहने वाली महिलाएं
खासकर माताएं और बहनें इस महीने खरीदारी के मूड में रहेंगी। न केवल अपने लिए बल्कि घर के लिए भी जरूरी सामान लेने में सक्रिय रहेंगी। परिवार में चिट चैट और सोशल मीडिया पर संवाद का दौर भी खूब चलेगा, जिससे घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा। 7 जून के बाद ये स्थितियां और भी बेहतर होंगी। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए यह समय आध्यात्मिक साधना और मंत्र जाप के लिए अनुकूल है, जिससे उन्हें मानसिक शांति और परिवार में समृद्धि का अनुभव होगा। रिटायर्ड लोग भी इस अवधि में सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपने अनुभव और ऊर्जा से समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर जून का यह महीना हर उम्र के लोगों के लिए खुशियों, लाभ और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश लेकर आता है। इस महीने आपकी धार्मिक यात्राएं बेहद फलदायक साबित होंगी, और अगर आप किसी भी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो 7 जून के बाद आपको सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। साथ ही मानसिक रूप से भी आप काफी मजबूत महसूस करेंगे। जून के हर दिन का अपना अलग असर होगा, लेकिन महीने की कुछ तारीखें खास तौर पर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। जैसे कि 2 और 3 जून को आपको अच्छे अवसर या खुशखबरी मिलने की संभावना है, जहां आपके अनुभव और समझदारी का भरपूर फायदा होगा। वहीं 4, 5 और 6 जून के दिन प्रतियोगिता और मुकाबले में सफलता मिलने के योग्य बन रहे हैं, चाहे वह व्यापार में हो, जहां आप अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल सकते हैं, या पढ़ाई में हो, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। हालांकि महीने की कोई एक तारीख थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है, जिससे तनाव या चिंता बनी रह सकती है, लेकिन समग्र तौर पर यह महीना आपके लिए विकास और सफलता के नए द्वार खोलने वाला रहेगा। 7 और 8 जून के दिन आपके लिए किसी के साथ डील करना, समझौता तय करना या साझेदारी स्थापित करना फायदेमंद रहेगा। साथ ही इस दौरान आप कोई जरूरी मीटिंग भी फेस टू फेस कर सकते हैं, जो आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। वहीं 9, 10 और 11 जून थोड़े चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये दिन अनचाहे संघर्ष, परेशानी और गलतफहमी लेकर आ सकते हैं। इसलिए इस दौरान नए प्रोजेक्ट शुरू करने से बचना बेहतर होगा। संभलकर कदम बढ़ाएं, क्योंकि धोखाधड़ी या अन्य नुकसान का खतरा भी हो सकता है। 12 और 13 जून भाग्य का साथ देते हुए आपके कार्यों में सफलता दिलाएंगे, जबकि 14 और 15 तारीखें आपके सामाजिक दर्जे में इजाफा करेंगी। आपको मान सम्मान, पदोन्नति या प्रशंसा मिल सकती है, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। 16 से 18 जून तक का समय भी शानदार रहेगा, जहां आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और जिन परियोजनाओं पर आप मेहनत कर रहे हैं उनमें लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि 19 और 20 जून आपके लिए थोड़ा भारी पड़ सकते हैं। ये दिन मानसिक तनाव, नुकसान और चिंताएं लेकर आ सकते हैं, इसलिए इन तारीखों में अपने फैसलों को सोच समझकर लेना जरूरी होगा। कुल मिलाकर जून के ये कुछ खास दिन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग तरीके से प्रभावित करेंगे, इसलिए जागरूकता और समझदारी से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 21 और 22 जून के दिन आपके लिए मिश्रित अनुभव लेकर आएंगे, जहां एक ओर ये दिन सामान्य रूप से ठीक रहेंगे, वहीं आप थोड़े असमंजस में भी रह सकते हैं, यह सोचते हुए कि कौन सा कदम सही होगा और कौन सा नहीं, जिसके चलते कुछ योजनाएं प्रभावित भी हो सकती हैं। 23 और 24 जून पैसों को लेकर हल्की चिंता पैदा करेंगे, लेकिन अगर आप समझदारी से निवेश कर रहे हैं या धन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे अच्छा फायदा भी मिलेगा। 25 और 26 जून छोटी छोटी यात्राओं, दोस्तों से मुलाकात और मस्ती के लिए उपयुक्त हैं, जो आपके मन को तरोताजा कर देंगे। हालांकि 27 और 28 जून आपके लिए थोड़ा मुश्किल साबित होंगे, क्योंकि ये दिन मानसिक तनाव और उलझनों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन 29 और 30 जून का समय खुशियों से भरा रहेगा। आप सकारात्मक मूड में रहेंगे, रोमांटिक ऊर्जा से भरपूर होंगे और अपनी दिनचर्या को बेहतर तरीके से संवार पाएंगे, जिससे जीवन में संतुलन और आनंद दोनों का अनुभव होगा। इस पूरे महीने के दौरान इन खास तारीखों का ध्यान रखकर आप अपनी ऊर्जा और समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए 1 से 31 तारीख तक का समय महत्वपूर्ण रहेगा, और अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा अर्चना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी।
बजरंगबली की भक्ति आपके संघर्षों को कम करने और जीवन में शक्ति भरने का अनमोल साधन है। साथ ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना भी आपके लिए शुभ रहेगा, जिससे आपके अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। जीवन में सही मार्गदर्शन बेहद जरूरी है, इसलिए किसी अनुभवी गुरु या मेंटर की सलाह लेना आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकता है। मेष राशि या मेष लग्न वाले लोग माणिक, मूंगा और पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, जो न केवल आपकी राशि को मजबूत करेंगे बल्कि आपको जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचाने में भी मददगार होंगे। ये रत्न आपकी अंदर की ताकत को जगाते हैं और सफलता की राह को आसान बनाते हैं। इस तरह अपने आस्था और समझदारी दोनों से कदम बढ़ाकर आप बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।